2024 का चुनाव खत्म हो चुका है। आखिरी चरण का मतदान 1 जून को है, लेकिन उससे पहले क्योंकि चुनाव प्रचार खत्म हो गया है तो अब बात इस पर भी होगी कि रैलियों का योद्धा कौन है। मेरे पीछे आप एक पोस्टर देख रहे हैं। ये पोस्टर तेजस्वी यादव का है। ऊपर एक हेलीकॉप्टर है और लिखा है 251 नॉट आउट। तेजस्वी यादव ने 2024 के इस सियासी समर में 7 चरणों के चुनाव प्रचार में 251 जनसभाएं की हैं। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता, तमाम इंडिया गठबंधन के नेता इस आंकड़े को नहीं छू पाए। यह आंकड़ा छुआ है तेजस्वी यादव ने। और तेजस्वी यादव ने जिस आक्रामक अंदाज में चुनाव प्रचार किया, जिस आक्रामक तरीके से उन्होंने भाषण दिए, पूरे चुनाव में, 7 चरणों के इस चुनाव में तेजस्वी हमेशा अट्रैक्शन में रहे, तेजस्वी हमेशा चर्चाओं में रहे, केंद्र में रहे। अब क्योंकि चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है तो आज हम इस पे बात करेंगे कि आखिर तेजस्वी यादव ने किस तरह से प्रचार किया है। तेजस्वी यादव को आपने झारखंड में भी देखा, तेजस्वी यादव को दिल्ली में भी देखा, तेजस्वी यादव को उत्तर प्रदेश के कन्नौज में भी देखा और तेजस्वी यादव को अलग अलग हिस्सों में चुनावी जनसभा करते देखा गया। लेकिन बिहार में जिस तरह से तेजस्वी यादव ने प्रचार किया है वो ये बताता है कि तेजस्वी यादव ने वाकई इस चुनाव में, जिसको आप ये कह सकते हैं कि चुनावी प्रचार के हीरो, वो तेजस्वी यादव बनकर उभरे हैं। कुछ तस्वीरें हैं, कुछ वीडियो हैं और कुछ आंकड़े हैं। सबसे पहले कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूं। यह तस्वीर तेजस्वी की बहन, जो सारण से लोकसभा चुनाव भी लड़ी, रोहिणी आचार्य, वो तेजस्वी के साथ एक कार्यक्रम में, एक चुनावी जनसभा में। तेजस्वी यादव, उनके बगल में मुकेश सहनी और सामने आप देख सकते हैं जनता का हुजूम। ये तेजस्वी यादव की जनसभा की एक तस्वीर है जो बताती है कि बिहार में तेजस्वी यादव ने किस अंदाज में चुनाव प्रचार किया है। दूसरी तस्वीर आपको दिखाता हूं। यह तस्वीर मैं खास तौर पर आपको दिखाना चाहता हूं। आप देख सकते हैं, आपको पता भी है कि तेजस्वी यादव के कमर में, रीढ़ की हड्डी में चोट आ गई थी, जिस वजह से वो व्हीलचेयर पर बैठे थे। डॉक्टर्स ने उनको 3 महीने बेड रेस्ट करने को कहा था, लेकिन तेजस्वी ने बिना रुके, बिना थके चुनाव प्रचार किया। यह तस्वीर जन विश्वास यात्रा की है। जन विश्वास यात्रा के बारे में भी आपसे बात करेंगे। और अब मैं जो आपको दिखाना चाहता हूं, जिस बात का जिक्र मैंने किया कि तेजस्वी यादव को चलने फिरने में दिक्कत थी, डॉक्टर्स ने खड़े होने तक से मना किया था, कंप्लीट बेड रेस्ट के लिए कहा था 3 महीने, लेकिन तेजस्वी यादव ने एक भी दिन बेड रेस्ट नहीं किया। और यह वीडियो यह बताता है कि देखिए तेजस्वी यादव को इस चुनाव प्रचार में किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ये तेजस्वी यादव एक जनसभा में पहुंच रहे हैं, गाड़ी से उतरे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह से चलने में दिक्कत। और आप ये तेजस्वी का अंदाज देखिए, किस तरह से तेजस्वी ने लोगों को जोश भरा। और ये भीड़ जो तेजस्वी यादव को देखने के लिए, उनको सुनने के लिए आई हुई थी, ये जनसैलाब है। बिहार का हर रैली में, जिस रैली को आप देख लीजिए, उस रैली में यही माहौल देखने को मिला। और इसके बाद अब मैं आपको भीड़ का एक और आलम दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, ये भी एक विशाल जनसभा है। तेजस्वी यादव अपना भाषण दे रहे हैं और सामने ये भीड़ है। तेजस्वी यादव ने रीढ़ की हड्डी में चोट लगने के बाद बैठकर ही जनसभाएं की हैं। और आप बगल में उनके खेसारी लाल यादव को देख सकते हैं, भोजपुरी के बड़े स्टार हैं, गायक हैं। ये तेजस्वी यादव बता रहे हैं कि उनको डॉक्टर्स ने बेड रेस्ट के लिए कहा था। और अब मैं आपके लिए तेजस्वी यादव के कुछ चुनिंदा बयान लेकर आया हूं जो पूरे चुनाव में चर्चाओं में रहे, जिसकी वजह से तेजस्वी यादव भी बहुत ज्यादा चर्चा में रहे। किस तरह से राहुल गांधी के साथ मंच पर बैठे हुए तेजस्वी यादव ने अपना भाषण दिया, वो आपको सुनाएंगे, आपको बताएंगे, ताकि आप तेजस्वी यादव के इस चुनावी प्रचार को और करीब से और बारीकी से समझ सकें। आप लोगों से इतना कहेंगे
मिजाज रखिए टनाटन टनाटन टनाटन। अरे मिजाज बांधू टनाटन टनाटन टनाटन। नौकरी मिलेगा फटाफट फटाफट फटाफट। बहनों के खाते में लाख रुपया जाएगा खटाखट खटाखट खटाखट। अब बीजेपी हो जाएगा सफा चट सफा चट सफा चट। कांग्रेस और लालटेन पर वोट गिरेगा ठका ठक ठका ठक ठका ठक। माले को वोट पड़ेगा ठका ठक। वीआईपी को वोट पड़ेगा ठका ठक। तो इसलिए मिजाज एकदम बुलंद रखिए। ये भी एक तेजस्वी यादव का भाषण है और अब मैं तेजस्वी यादव का वो भाषण आपको सुनाना चाहता हूं जिस भाषण की चर्चा बिहार में सबसे ज्यादा हुई, जिस भाषण ने तेजस्वी यादव को पूरे देश की नजरों में और ज्यादा ला दिया। बेहद आक्रामक भाषण, बेहद सधे हुए शब्दों का भाषण। किस तरह से राहुल गांधी की मौजूदगी में तेजस्वी यादव ने अपना यह भाषण दिया, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। आप इस पूरे भाषण को सुनिए। मोदी जी आए बिहार, नारा कट रहे थे, बोले कि तेजस्वी को जेल भेज देंगे हेलीकॉप्टर और 2-4 दिन घूम लेने दो। बोलते कि तेजस्वी को जेल भेज देंगे, इसीलिए क्योंकि हमने नौकरी दिया, इसीलिए हमने टूरिज्म पॉलिसी स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाया, इन्वेस्टर मीट कराया, जातीय आधार गणना कराया, 75% आरक्षण की सीमा को बढ़ाया। और क्या डर के लगा मोदी जी 34 साल के नौजवान से तरह के रोड खुले हमारा से बतियावा तरह कि तेजस्वी को जेल भेज देंगे, तो राहुल जी को भेज देंगे, तो हेमंत सोरेन को भेज दिए, तो अरविंद केजरीवाल को भेज दिए। तानाशाही 4 जून तक बाद में हमनी के फरियाले लालू जी ने डराइले मोदी जी से, तो लालू जी के लड़को डरा जाई। अरे मोदी जी बिहार बिहार उड़ती चिड़ियों के हल्दी लगावेला। इनसे हमको जेल भेजेंगे, सबको जेल भेजेंगे। ए मोदी जी तू हेलीकॉप्टर लेके चलो ना, जो विदेश जो जाते हैं वो प्लेन लेके आ जाओ। और बिहार जाए तो हमनी को उठा लो, दिल्ली से अरविंद केजरीवाल जी उठा ही लिए, तमिलनाडु में स्टालिन जी को उसमें डाल लिए, उद्धव ठाकरे शरद पवार जी को उसको डाल लिए, बंगाल में ममता बनर्जी को ढाल के ले चल दिया। एक के बाद फैसला कर, लेकिन ये मालिक हमारी जनता हिसाब लेगी, हमको जेल भेजिएगा, मेरा क्या गुनाह है। लेकिन आप तो काला धन ला रहे थे। ये जो महिला का 3,000 महिला के साथ शोषण किया, उसके लिए वोट मांगे, उसको विदेश भगा दीजिएगा। अब तेजस्वी को गिरफ्तार करिएगा। पहलवान महिला के साथ जो बदसलूकी किया, रेप किया, शोषण किया, उसके बेटे को टिकट दीजिएगा और तेजस्वी को जेल भेजिएगा। नोटबंदी का घोटाला करके पूरा बीजेपी हर जिला में दफ्तर ले लिया, अपने घोटाला किए और तेजस्वी को जेल भेजिएगा। कोरोना में वैक्सीन का घोटाला किए कि नहीं किए, बिहार में सृजन घोटाला, बालिका गृह, उस 15 लोग इनके नाम जेल भेजिए। जो तेजस्वी युवा के लिए बेरोजगारी के लिए लड़ रहा है, गरीब के लिए लड़ रहा है, किसान के लिए लड़ रहा है, उसको ही जेल भेजना चाहते हैं। तो उनको भी कह देते हैं कि दिल्ली और झारखंड ये बिहार में हाथ लगा करके जरा दिखाइए, हम लोग एक से एक हिसाब कर देंगे। ये तेजस्वी यादव का वो भाषण था जो बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहा और अब तेजस्वी यादव के चुनावी प्रचार का एक वो भाषण जो लगभग प्रचार जब आखिरी दौर में था, उस दौर में तेजस्वी यादव ने जब लोगों से संवाद किया तो तेजस्वी यादव ने कौन सी बात रखी और तेजस्वी यादव ने किस तरीके से चुनावी प्रचार किया और कौन से मुद्दे उठाए, वो भी आपको सुनाते हैं। जब देश को सबसे ज्यादा जरूरत है एक होने की, फटने की नहीं, हम अपना तेजस्वी को जो सजा देना
आप दे देना, लेकिन चुनाव खत्म होने दो। चुनाव तक आप प्यार दीजिए, ताकत दीजिए और हम पर भरोसा कीजिए। हम आपके अधिकार के लिए, आपके आइन के लिए, जमहूरियत के लिए लड़ रहे हैं। इस बार अगर मौका चूक जाओगे तो जमहूरियत नहीं बचेगी, आइन नहीं बचेगा, देश का संविधान नहीं बचेगा, वोट का अधिकार नहीं बचेगा। समझिए, ये कोई अंतिम चुनाव हो जाएगा फिर, लेकिन हम अगर जीतेंगे, इंडिया गठबंधन जीतेगी, तो आपका आइन, आपका जमहूरियत बचा रहेगा। हर 5 साल पे चुनाव होगा, फिर तेजस्वी को सजा दे देना जो देना है। ये हम लोगों को एक रहना है। हम किसी को गाली देने नहीं आए, ना शिकायत करने आए। हमको जो गाली देना गाली दो, लेकिन हम तो उस गाली को भी आशीर्वाद के तौर पे, दुआ के तौर पे लेते हैं। जैसे अर्जुन ने एकमात्र लक्ष्य मछली के आंख से अपना निगाह नहीं हटाया। बहुत कोशिशें हो रही है कि तेजस्वी इधर से उधर देखे, लेकिन तेजस्वी इधर उधर देखने वाला नहीं। मेरा लक्ष्य है मोदी जी को हटाना। ये तेजस्वी यादव का एक और आक्रामक भाषण, जिसमें उन्होंने सीधे सीधे प्रधानमंत्री पर, भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला। और कुछ आंकड़ों पर भी आ जाते हैं, उन आंकड़ों पर बात कर लेते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि तेजस्वी यादव ने 251 जनसभाएं की। इनमें से अगर आप देखें तो 3 अप्रैल से लेकर 2 मई के बीच उन्होंने 92 सभाएं की हैं तेजस्वी यादव ने। 57 दिनों तक कोई भी ब्रेक तेजस्वी यादव ने नहीं लिया। और उसके बाद जब तेजस्वी यादव की रीढ़ की हड्डी में चोट आ गई, रीढ़ की हड्डी में चोट आने के बावजूद इन 28 दिनों में तेजस्वी यादव ने 159 सभाएं की हैं। 159 सभाएं व्हीलचेयर पर बैठकर, कुर्सी पर बैठकर, लोगों का सहारा लेकर मंच पर पहुंचकर तेजस्वी यादव ने ये जनसभाएं की हैं। इसके अलावा इंटरव्यू और मीडिया संवाद की अगर बात करें तो इनकी संख्या भी 160 के आसपास है। ये आप समझ सकते हैं कि तेजस्वी यादव ने किस तरह से चुनाव प्रचार किया। और इसमें एक खास बात और, मार्च के महीने में 3 मार्च 2024 को पटना के गांधी मैदान में तेजस्वी यादव ने 10 लाख लोगों की एक बड़ी रैली की, जिसमें इंडिया गठबंधन के भी तमाम नेता शामिल हुए थे। और इस चुनावी प्रचार के अलावा भी तेजस्वी यादव ने धुआंधार चुनाव प्रचार किया है। और वो किस तरह किया, चुनाव घोषित होने से पहले फरवरी के महीने में तेजस्वी यादव ने जन विश्वास यात्रा निकाली। और इस जन विश्वास यात्रा में तेजस्वी यादव ने क्या कुछ किया वो आपको बता दें। तेजस्वी यादव ने इस जन विश्वास यात्रा में 12 दिनों में 38 जिले कवर किए, 19 रैलियां और 80 मेगा रोड शो किए। ये फरवरी में किया। और उसके बाद चुनाव प्रचार में 251 जनसभाएं की। रीढ़ की हड्डी में चोट लगने के बावजूद 159 सभाएं की, 160 से ज्यादा इंटरव्यू और मीडिया संवाद किए। ये तेजस्वी यादव का वो आंकड़ा है जो चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद अब सामने आया है। इसीलिए आरजेडी ने भी ये पोस्टर जारी किया है, तेजस्वी यादव 251 रैलियां नॉट आउट। यानी चुनाव प्रचार के मामले में परिणाम चाहे जो हो, 4 जून को चाहे जो रिजल्ट आए, जिसके पक्ष में आए, जिसके खिलाफ आए, उसका फैसला 4 जून को होगा। लेकिन तेजस्वी यादव ने चुनाव प्रचार के मामले में, आक्रामक चुनाव प्रचार के मामले में बड़े बड़े दिग्गजों को, बड़े बड़े नेताओं को पीछे छोड़ दिया है।